हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके अच्छे पैसे कमाने का, नहीं डॉलर्स में कमाई करने का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि अमूमन मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी जिसकी तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम कर सकता है। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या ये वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, कंपनी क्या करती है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आगे तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूं। एक वैकेंसी आती है मेरी सुबह मॉर्निंग में 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी के बारे में, पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, या स्टेटस नहीं हो, जिसके अंदर ये वैकेंसी निकल के आई है। क्या काम करती है कंपनी के बारे में तो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया इंडिया में बैठ के, घर पर बैठकर किसी अमेरिकन बेस्ड कंपनी में काम करके अच्छे पैसे डॉलर्स में कमाने का, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि कंपनी के बैकग्राउंड से लेके पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस तक आपको मैं समझाने वाला हूँ, कैसे आपको आवेदन करना है। चलिए आगे बढ़ो। इससे पहले बात कर लेता हूँ कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो स्टेटस नियो, ये कंपनी जो है बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस कंपनी है। पॉलो एल्टो कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है, और 3,93,773 इनके पेज पर फॉलोवर रहने वाले हैं। ठीक है। कंपनी के बारे में बात करूं, कंपनी साइज के बारे में, तो कंपनी के अंदर 1,000 से 5,000 के बीच में कंपनी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं फिलहाल अभी। हेडक्वार्टर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में इनका रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है, और 2020 से कंपनी अपने सर्विसेज दे रही है इंडस्ट्री के अंदर। किस चीज में कंपनी डील करती है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी कंसल्टेंसी, एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन, डेवऑप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, सीआरएम टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड मैनेज आईटी सर्विसेज में कंपनी डील करती है। बाकी इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वापस आता हूं अपनी पोस्ट पर। तो गाइज, इसके साथ साथ अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है या फिर 12वीं पास है, और आप फ्रेशर हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं है, तो भैया एमएनसी कंपनी में फिर भी काम करने का आपका सपना है कि घर बैठ के काम करूं, 5 दिन आपको हफ्ते में काम करूं, जाके सैटरडे संडे परमानेंटली ऑफ आपको मिल जाए, तो ये वैकेंसी का वीडियो मैंने डाल दिया है। एमएनसी कंपनी की वैकेंसी निकल के आई है, फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है, 100% वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है, घर बैठ के काम करना है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपका सैटरडे संडे भी ऑफ रहने वाला है। अब क्या कंपनी है, क्या काम करना है, कैसे कैसे आवेदन करना है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया, जाके बस वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैंने इस पोस्ट पर मेंशन कर दिया, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक है। आगे बात करता हूँ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए, स्टेटस नियो के जो एप्लीकेशन वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इससे 14 मिनट पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है इनके पेज के ऊपर। ठीक है। क्योंकि अमूमन मेरी कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे के अंदर जो वैकेंसी अपडेट हो उनके बारे में आपको जानकारी दूं। ठीक है, ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल पाओगे। अब पता कैसे चलेगा? अब यार, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, तभी पता चलेगा ना। इसलिए बार बार आपसे कहता हूं भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप फटाफट से एप्लीकेशन डाल पाए। और आने वाली नई अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप अप टू डेट वहां पे रहते रहें। ठीक है। आगे बात करता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, जो भी कोई जेन्युइन कंपनी होती है, अच्छी जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं मांगती है। तो इसके अंदर भी कुछ अभी आपको नहीं पे करना है। एक इंपॉर्टेंट फ्रॉड अलर्ट जरूर मैं आपको देता हूं कि इन फ्यूचर में अगर कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे वो मैंने क्यों ना बताई हो या किसी और ने आपको बताया हो, आपसे एक सिंगल पैसे का भी डिमांड रखती है ना, तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है। वो स्कैम कंपनी है, फ्रॉड हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको किसी को नहीं शेयर करना है, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होगी, ओटीपी वगैरह किसी को शेयर नहीं करना है। इन फ्यूचर में अगर कोई कंपनी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगती है, तो बस आपको एक कदम उठाना है, उससे बात करना बंद कर दीजिए, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स को ब्लॉक कर दीजिए आप। ठीक है। आगे बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है, तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल माने जाओगे। एप्लीकेशन इसमें आप डाल सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका उम्र 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है, या फिर 50 साल है, तो भी इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब गाइस, बात करता हूं एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन इसमें योग्य रह सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास आउट की है, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, तो इस अप्लाई कर सकते हो जूनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट पद के लिए। ठीक है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये नहीं है कि फ्रेशर एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे, फ्रेशर के लिए वैकेंसी रहने वाली है। कंडीशन एक भैया यूएस का क्लाइंट है, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन मस्ट बी फ्लुएंट होनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी वर्बल में भी, रिटन में भी प्रोफिशिएंट आपकी होनी चाहिए। ओके। आगे बात करूं दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, यानी रोल के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इसमें साफ साफ लिखा है सपोर्ट प्रोडक्ट रिसर्च एनालिसिस डॉक्यूमेंटेशन। तो भैया प्रोडक्ट रिसर्च आपको करनी है, एनालिसिस आपको करना है, डॉक्यूमेंटेशन लाइक में सहायता करना है कोई पेपर वर्क वगैरह में। असिस्ट इन गैदरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग यूजर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कि भैया जो उपयोग करता होगा, जो यूजर होगा, और बिजनेस की जरूरतों को इकट्ठा करने में, उनकी समझने में, उनकी मदद आपको करना होगा। ठीक है। एनालाइज प्रोडक्ट डेटा, यूजर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, की आपको जो डाटा आएगा वो प्रोडक्ट डाटा, उसको एनालाइज करना, उसको देखना है। ठीक है।
कोई यूजर है आपका, कोई उपभोक्ता है, उसका बिहेवियर का आपको एनालाइज करना है, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या रही है वो आपको विश्लेषण आपको करना है। क्रिएट रिपोर्ट इनसाइट बेसिक बोर्ड डैशबोर्ड, अब जो भी आप एनालाइज करोगे उसकी आपको एक रिपोर्ट भी बनानी है। तो ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहने वाली है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ समझा दिया है। आराम से 1 बाय 1 करके आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ रिक्वायरमेंट के बारे में कि इसमें कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री पास आउट किया है बिजनेस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, डेटा साइंस के अंदर, ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो। अब मैंने बताया था फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकता है, एक्सपीरियंस डाल सकता है। तो इसमें 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपको फ्रेशर है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हो, एक्सपीरियंस है तो भी इसमें आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, ओके। बाकी ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा भाई, एक्सेल की कम्युनिकेशन मांगी, एक्सेल की प्रोफिशिएंसी मांगी इन्होंने, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगी एसक्यूएल के एनालिटिक टूल्स की, डैशबोर्ड की, ओके। अगर होगी तो क्लाइंट आपको प्लस यहाँ पे प्रेफर करेगा, अदरवाइज नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ गुड रिटर्न एंड कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ये बेसिक जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ मैंने समझा दिया है। बाकी एक बार अपनी तरफ से भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिए, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अब बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या कमेंट आते हैं सर सैलरी का भी एनालिसिस करके दिया करो। अगर देखिए, अगर क्योंकि आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स इन यूएस आईटी स्टाफिंग, तो मेरे को पता है कि यूएस के अंदर अगर ये वैकेंसी पोस्ट होती है तो यहाँ पे जो $3 से $5 आप देख रहे हो, यही पे रेट होगा कम से कम $25 से $30 पर आवर का, ठीक है। लेकिन इन सभी को पता है भैया इंडिया में लेबर सस्ती मिलती है, तो इसीलिए पे रेट बहुत कम देते हैं। लेकिन 0 से 1 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है और $3 से $5 पर आवर भी आपको मिलता है, तो आपका जो घंटे की सैलरी बनेगी वो बनेगी $480 से $800 आपकी मंथली सैलरी बनेगी, ठीक है। और आपका जो ये बन जाएगा ना सैलरी मंथली, वो बन जाएगा 40,000 से लेकर 67,500 रुपीज तक। ये आपका मैं मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ, इतना तो कम से कम आराम से मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। और ये आपकी एक अप्रॉक्स सैलरी में आइडिया आपको दे रहा हूँ, एग्जैक्ट सैलरी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यही सैलरी आपकी कन्वर्ट हो जाती है 67.5 से लेके 1.8 थाउजेंड 1.8 के पर एनम या पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारा सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन कर दिया है, अपने हिसाब से एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसके 2 ही प्रोसेस होते हैं भैया। पहले एप्लीकेशन सबमिट करना, उसके बाद क्लाइंट मैनेजर आपका रिज्यूम देखेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा कि भैया अच्छा कैंडिडेट है, उसके बाद आपको इन्विटेशन देगा इंटरव्यू के लिए, चाहे वो ऑन साइट हो चाहे वर्चुअल हो, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, रिज्यूम सबमिट करोगे, स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर शॉर्टलिस्ट होते हो देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, क्योंकि रिमोट रोल है, वर्क फ्रॉम होम का काम है, तो आपका वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग होती है, यानी वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू मीटिंग क्लाइंट मैनेजर के साथ होगी, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए फिलहाल अभी अपना आपका एक अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेटेड रिज्यूम बना लीजिए। अब यूएस क्लाइंट्स के हिसाब से कैसे रिज्यूम बनाना होता है, अगर आपको नहीं आता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर फॉलो करके वहां पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगा कि कैसे कैसे आपको अपना रिज्यूम बनाना होता है, ठीक है। लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका नहीं है तो लिंक्डइन का प्रोफाइल आप बना लीजिए। आगे बात करता हूँ लास्ट स्टेप आवेदन करना कैसे। अब देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना है। गूगल पर सर्च करना है जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सीधा आप हमारी इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। अब पोस्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे मैंने अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सीधा बस आपको रिज्यूम अपलोड करना है और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग बाय द ईमेल। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। आप देख पा रहे हो जूनियर प्रोडक्ट एनालिसिस्ट का रोल है, स्टेटस न्यू कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी निकल के आई है, 14 मिनट पहले वैकेंसी पोस्ट हुई है, 92 एप्लीकेंट ऑलरेडी इस पे सबमिट हो चुके हैं। अब आप देख रहे हो कितना बेरोजगारी इंडिया के अंदर, मात्र 14 मिनट्स के अंदर 100 एप्लीकेंट्स के आसपास आप पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब एक्सपीरियंस 0 से 1 साल का चाहिए, रिमोट रोल है, घर से काम कर सकते हैं। बाकी कंपनी के बारे में रोल ओवरव्यू, क्या आपको करना है, क्या क्लाइंट देख रहा है, सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूं। अब राइट साइड में अप्लाई का बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो ये आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, ठीक है। तो इजी अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे आपका ईमेल एड्रेस, नाम और आपका रिज्यूम अपलोड के लिए मांगेगा। अब अपलोड कर देना, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था, अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। बाकी जॉब लोकेशन की वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के आपको काम करना है, पूरे इंडिया से कोई भी इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। आई बिलीव यार वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसी वीडियो चाहते हो आपके फोन पर मिलती रहे और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसी बात पर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ऐसी वीडियो शेयर कर दिया करो जो भी वर्क फ्रॉम होम की जॉब सर्च कर रहा है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का फायदा हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।